लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखते हैं कभी आपको इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, कभी आपको कोई टॉपिक चल रहा है वो देखने को मिलता है। लंबे समय से वीडियो नहीं आए, लेकिन आज हमारे साथ वर्ग 3 मतलब प्राथमिक शिक्षक में एक नियुक्त हमारे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो वो आज आए हुए हैं, तो आज हम उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की। आ जाइए राम गणेश जी। तो राम गणेश जी आए हैं और मिठाई लेकर आए हैं। और शिक्षक के लिए क्या होता है कि जो मिठाई जो है ये बहुत बड़ा चीज़ होती है कि जब शिक्षक का कोई छात्र लग जाता है तो शिक्षक के लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो राम गणेश जो है वो प्राथमिक शिक्षक में है, वर्ग 3 में सेलेक्ट हुए हैं। और इनका क्या है कि आज इनके साथ एक मित्र भी हैं इनके, कृष्णा। तो उन्होंने कॉल किया कि सर हमें आपसे मिलना है। तो हमने कहा ये तो बड़ा प्रसन्नता की बात है। तो अभी शाम के टाइम पे ही आए, तो हमने कहा इनसे ऐसा करते हैं कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो कैसे क्या तैयारी करें, उनको आप अपनी सफलता के बारे में ज़रूर बताएं। तो बताइए राम गणेश जी, तो आप किस जगह अभी सिलेक्ट हैं, आप कहाँ पर हैं? अलीराजपुर में अभी सिलेक्ट हूँ। अलीराजपुर तहसील है कट्ठीवाड़ा। थोड़ी आवाज़ तेज रखेंगे। कट्ठीवाड़ा वहीं पर स्कूल है। प्राथमिक थाना शिक्षक फलिया 61 पानी में अलीराजपुर में वही शिक्षक पद पर हूँ। अच्छा राम गणेश, अपना आप पूरा नाम बताइए और आपने क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, मतलब क्या क्या पढ़ाई की है? मेरा नाम राम गणेश यादव है। मेरी क्वालिफिकेशन बीए किया हूँ इतिहास विषय से। और आपने डीएड किया था कि बीएड किया था? मैं डीएड किया था 2014-15 में। जी। और आप किस जगह से हैं? मैं भिंड के सरोजनी नगर भालोल रोड के घर संसार के पीछे रहता हूँ। भिंड के सरोजनी नगर भारौली रोड पर है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने तैयारी कब से प्रारंभ की थी, कैसे दिमाग में आया था आपके? मैं तैयारी तो 2015 से की थी स्टार्ट। उसके बाद पढ़ता गया, कभी बीच में गैप करता गया, पढ़ता गया। हाँ, पढ़ता गया और गैप करता गया, पर फिर भी तो क्या है, सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और डट कर सामना किया पढ़ाई का, कैसा भी हाल हो। लेकिन मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की और बहुत मेहनत की। अच्छा, वर्ग 3 में आपके कितने नंबर थे? मेरे वर्ग 3 में 102 नंबर है। 102 नंबर है। अच्छा, और ये जब आपने ये परीक्षा दी थी तो इससे पहले आपने क्या क्या तैयारी की, मतलब कहाँ पे आपने पढ़ा? और मैंने प्रतीक्षा कोचिंग से की थी और वहीं पर मैंने पढ़ाई की है। वर्ग 2 की भी की थी, पर मेरा वर्ग 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे 95 नंबर थे, पर मुझे उसका दुख था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक वो थी कि मुझे किसी न किसी हाल में जॉब को, सरकारी जॉब में प्राप्त करना है। इसलिए मैंने पीछे नहीं हटा और वर्ग 3 में और परिश्रम और मेहनत से मैंने फिर से पढ़ाई की और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं शिक्षक बन गया हूँ। अच्छा, आपके वर्ग 3 में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था, जैसा आपकी सबसे अच्छी पकड़ थी? सबसे अच्छी पकड़ मेरी हिंदी और मैथ विषय में अच्छी पकड़ थी। अच्छा इन अच्छा। दोनों विषय में मेरे लगभग 50 नंबर आए थे। अच्छा, तो हिंदी आपने कैसे पढ़ी है, थोड़ा इसके बारे में और चर्चा। हिंदी मैंने परिहार सर से पढ़ी है और हिंदी में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और उन्होंने काफ़ी मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि आप लगातार पढ़ते रहिए, कभी पीछे नहीं हटना और कभी ना कभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो मतलब जैसे उसमें क्या होता, टेस्ट होता था। तो टेस्ट में राम गणेश का नंबर रहता था, पहला या दूसरा, कई बार अधिकांशतः पहला ही रहता था। तो मैं इनसे पहले कह चुका था कि आपका जो सिलेक्शन है वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो 100% होना ही है। और इनका क्या था, एक तो नियमित रूप से क्लास में आना, जो प्रश्न पूछते थे उनके आंसर देना, टेस्ट पेपर लगाना, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपने टेस्ट पेपर लगाए थे क्या उससे पहले? हाँ, टेस्ट पेपर लगाए थे मैंने। अच्छा, वो तो पुराने टेस्ट पेपर थे, यूपी टेट, एमपी टेट और राजस्थान के और जितने परीक्षाएं होती है, सी टेट फीड, उसके मैंने टेस्ट पेपर लगाए थे कम से कम 1 महीना रात दिन टेस्ट पेपर लगाए थे और मेरे उसमें अच्छे नंबर बन रहे थे। मुझे उम्मीद बन रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसलिए। अच्छा, मैंने जब पढ़ाया था इनको तो ये तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया था और हिंदी के अलावा पर्यावरण भी पढ़ाया था।
तो मैं देख रहा था कि इनके दोनों में इनका अच्छा परसेंटेज रहता था नंबरों का। हमने कहा इनका तो होगा ही। ऐसे कई सारे विद्यार्थियों का हुआ है जो बोल रहे हैं कि हम जैसे मिलता है टाइम वैसे ही आते हैं। अच्छा, आप तो आपको कैसा लग रहा है शिक्षक बनकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो परिवार की मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, भरोसा था, उस पर मैं अब खरा उतरा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। चारों तरफ मेरी चर्चा हो रही है कि राम गणेश कई सरकारी जॉब पर लग गए। अच्छा, घर का माहौल कैसा था जब आपकी जॉब लगी? तो लोगों का, माता पिता का और सब लोगों का रिएक्शन कैसा था? अच्छा था और सब लोग खुश थे। सब लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ, अब उसने मैंने मेहनत की, इसका फल मुझे मिला है। और सभी घर में अच्छे। मतलब बहुत अच्छा रहा है। बहुत। क्योंकि एक आज के समय में एक सरकारी जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी संख्या में फॉर्म डलते हैं, हर किसी का हो नहीं पाता है। अच्छा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी वर्ग 1 की है, वर्ग 2 की है, उनके लिए आप कैसे क्या कहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें? उनके लिए मैं तो एक कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई से लगन से पढ़ें। और जितनी हो सके उतनी किताबों से और टेस्ट पेपर, और जितना हो रात के समय पढ़े, क्योंकि रात के समय में एक तो शांति रहती है और पढ़ने में मन भी ठीक ठाक लगता है और याद भी सबसे ज़्यादा होता है उसमें। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ते थे? एक ये प्रश्न रहता है। अब पढ़ने का तो क्या है, मैं 24 घंटे में कम से कम 10-12 घंटे पढ़ता था, क्योंकि मेरा कुछ काम ही नहीं, मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे किसी ना किसी हालत में जॉब को प्राप्त करना ही है। इसके लिए मुझे रात दिन हो या फिर अगले दिन भी क्यों ना कर जगना पड़े, लेकिन मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं 10 से 12 कम घंटे पढ़ता था, क्योंकि कोचिंग जाना और फिर उसको रिवाइज करना, सोना, सब चीज़ मेंटेन, हर चीज़ मैं पहले से ही निर्धारित करता था। और मैं अच्छा, टेस्ट पेपर जो आप लगाते थे तो कैसे, मतलब संडे को लगाते थे? उनका क्या मतलब रूटीन रखा था आपने? टेस्ट पेपर कब लगाना है? मैं संडे को लगाता था। पहले ही शुरू में 2 महीने पहले संडे को लगाए थे। मैं जब मेरा कोर्स पूरा हो गया, मैं समझ लगा कि मेरा कोर्स लगभग हो गया है, तो मैंने फिर रात दिन वो टेस्ट पेपर ही लगाए। जैसे पेपर का जैसे 15 दिन रह गए तो मैंने रात दिन टेस्ट पेपर लगाए और कुछ नहीं लगाया। उससे क्या है, नॉलेज बढ़ती है। तो आप हमसे ही कैसे जुड़ गए? क्योंकि कई सारे टीचरों ने इनको भर्ती ने पढ़ाया है, लेकिन मैंने देखा अधिकांश बच्चे जुड़ जाते हैं। तो ये आपको कैसे रहा कि मिलने का, सर से मिले? और पहले से ही मैंने डिसाइड करा है, क्योंकि मेरी नौकरी जब लगी शिक्षक भर्ती में तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव महेंद्र सर का है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। और मैं जो पूछता था उन्होंने सब बताया, कैसा क्या करना है, सब चीज़ एकदम अच्छी तरह से मोटिवेट किया है मुझे। क्लास का माहौल कैसा रहता था? क्लास का माहौल बहुत अच्छा रहता था। क्योंकि है क्या कि क्लास का माहौल जितना अपन अच्छा कर पाएंगे, जितना अपन कंटेंट दे पाएंगे, तभी क्या हो पाएगा, बच्चा सक्सेस हो पाता है। अच्छा, तो आपके साथ और भी कोई मित्र लगा है उस टाइम पे आपके अभी बैच तो का? मुझे अभी तो पता, कोई मिला भी नहीं अभी होगा। कोई मुझे मिला ही नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो हमेशा रेगुलर पढ़ें, और हमेशा पढ़ाई करना मतलब गैप ना करना, मतलब पढ़ते रहना लगातार। जैसे पानी या नदी क्यों चलती है तो लगातार बहती रहती है, उसी प्रकार पढ़ाई नियमित करना है। क्योंकि अगर किया तो समझ लो गैप मतलब पीछे चले जाना है। जिस तरह से गड्ढा हो जाता है, इसी तरह से अगर आप नहीं पढ़े तो गड्ढा हो जाएगा, फिर उसकी भरपाई बड़े खन हो गई। मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी काम करो लगन से, मेहनत से और नियमित करें, इसलिए इससे आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। हाँ, सीधी सी बात यह है कि अगर आप कोचिंग भी जा रहे हैं या घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन पढ़ें, बेशक कितना भी पढ़ें। ये नहीं कि आपने बंद कर दिया फिर चालू कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ब्रेक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई लोगों का ब्रेक का पेपर है 2 अगस्त को है, एक पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अब दो पेपर कर दिए गए हैं, तो उनके लिए क्या है, वो कैसे पढ़ाई करें? और कोचिंग का प्रभाव कितना है, क्योंकि टाइम कम है, कैसे मैनेज करें अपने आप को, थोड़ा उनके लिए और बताओ। कम से कम कोचिंग जाएं और पढ़ाई तो आप लगातार करते रहें। इससे क्या है, आपको नॉलेज बढ़ता रहेगा। और टेस्ट पेपर खासकर लगाएं। इससे क्या है, जो जितनी पेपर में झिझक होती है, समय मेंटेन करना पड़ता है, वो उससे मेंटेन होता रहता है। मैंने भी टेस्ट पेपर लगाए, मैं लगाता था तो मेरे नंबर 105 110 ऐसे। अच्छा, ये दिमाग में रहता था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हाँ, कुछ क्या चलता था दिमाग में? हाँ, ये बात तो मैंने काफ़ी परीक्षा दी है, मेरे मन में लगता था कि इस बार नहीं हुआ तो मैं लगता है कि
कुछ करना कहीं जाना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा, या हमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ पीछे रह गया हूँ, ये क्यों मेरे समय के लड़के सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। या मतलब कई सारे ऐसा रहता था कि मतलब जॉब तो करनी ही करनी है। अच्छा, ये मिठाई रखी हुई है तो थोड़ा आप टेस्ट करो, इसे पकड़ो। सर आपका अरे आप खाइए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये क्षण जो है, मतलब ये सफलता का जो क्षण है, ये तो सबके जीवन में आए, और इसके लिए आप जितनी मेहनत हो सके, जितना आप पढ़ाई कर सकें उतनी पढ़ाई करें, क्योंकि एक जॉब प्राप्त करना मतलब पूरे घर का आपके ऊपर जो प्रभाव है, मतलब जो बेरोजगारी है, लोगों की नज़र में रहता है कि अभी इनको नौकरी नहीं लग पाई है, ये क्या करते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उस टाइम पे सही तरीके से बोलते नहीं थे, आपके काम नहीं आते थे। अब सबके प्रभाव कैसे हो गए, चेंज हो गए होंगे, बिल्कुल बदल गए होंगे लोग। ऐसा हुआ है क्या? हाँ सर, ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा एक आध घटना बताइए कि ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। कोई अब तो मतलब बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव तो बदलाव है। की कोई घटना अगर आपको याद है तो अभी आप तो खेल नहीं, मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन बदलाव तो है। बदलाव तो है, ये बात तो है, हकीकत है, बदलाव है। मतलब आप जितने भी काम कर रहे हैं सब काम बंद कर दो, केवल एक काम करो, पढ़ाई करो, फिर आप देखो दुनिया कैसे बदलती है आपकी, हैं। ये बात बिल्कुल सही है सर। तो और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, तो अब क्या है कि ये राम गणेश जी हैं जो वर्ग 3 में शिक्षक बन चुके हैं। अच्छा, अब आपका कोई उद्देश्य आगे है इसके अलावा कि कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी बाद में अभी तो कुछ उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद देखूँगा कुछ होगा तो उसके बाद आगे देखा जाएगा फिर। चलिए, तो ये तो राम गणेश का इंटरव्यू रहा है, जिन्होंने अपने बताया कि ये प्राथमिक शिक्षक कैसे बने हैं, और जितने भी लोग और जो कई सारे छात्र सिलेक्ट हो गए हैं, तो अगर वो भी अपनी बताना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षक के लिए तो यही है कि अपना अगर शिक्षक वो छात्र जो है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट कम ही होते हैं, हालांकि बोलते तो सभी हैं कि सर हमारी जॉब लग जाने दो, फिर आपसे हम मिलते हैं, हम ये कर देंगे। हालांकि शिक्षक के लिए आप कुछ मत करिए, केवल उसके लिए आप बस आ ही जाइए, उससे मिल ही लीजिए, तो शिक्षक वैसे ही उसका जो सीना है वो बड़ा हो जाता है। तो सीधी सी बात है। तो अब आगे जो भी स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो मिलना चाहते हैं तो वो मिलें, और अपना वर्ग 1 वाले वर्ग 2 वाले नियमित रूप से पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेक्शन हो गया तो समझो सब कुछ मिल गया। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।